दिल्ली की ठंडी रातें और वहां का संगीन अपराध दोनों ही पहेलियों की तरह होते हैं। मगर इस बार जो हुआ वो पुलिस की समझ से भी बाहर था। 3 महीने में शहर के 3 सबसे अमीर घरों में चोरी हुई, लेकिन अजीब बात ये थी कि उन घरों में कोई ताले नहीं टूटे, ना ही कोई हिंसा हुई, और सिर्फ वो चीजें गायब थी जिनकी असलियत छुपाई गई थी। पहले घर से एक लॉकर गायब हुआ जिसमें काले पैसे रखे थे। दूसरे घर से वो हीरे गए जिनका कोई बिल नहीं था। तीसरे घर से कुछ दस्तावेज जो आयकर विभाग से छुपाए गए थे। हर बार एक चिट्ठी छोड़ी जाती थी, आपने जो लिया वो वापस ले लिया। समझदार चोर। इंस्पेक्टर राणा की एंट्री। इंस्पेक्टर अर्जुन राणा, एक तेज तर्रार ईमानदार अफसर, इस केस में लगाया गया। 3 केस, 3 अलग जगह, एक ही अंदाज। राणा ने सोचा, ये चोर आम नहीं है, ये चोरी नहीं, इंसाफ कर रहा है, लेकिन कानून के बाहर। उसने हर घर के पीड़ितों से पूछताछ की, लेकिन सब अक्सर जवाब देने से कतराते। क्या चोरी हुआ? बस कुछ निजी चीजें। बीमा करवा रखा था? नहीं, वो चीजें वैसी नहीं थी। इंस्पेक्टर को शक हो गया। संदेह की सुई सीसीटीवी कैमरे सबके घरों में थे, लेकिन हर बार चोरी की रात कैमरा बंद या ब्लैकआउट। अर्जुन ने एक साइबर एक्सपर्ट को बुलाया। सर, किसी ने इनके स्मार्ट होम सिस्टम को हैक किया था, बाहर से, लेकिन बहुत सफाई से। संदेह अब एक अंदरूनी आदमी की ओर जा रहा था। मीडिया में हड़कंप। अगले हफ्ते एक और चोरी हुई, इस बार शहर के सबसे बड़े बिल्डर चौधरी एंड सन्स के बंगले में। और इस बार मीडिया को चिट्ठी मिली, अगर कानून अमीरों का नौकर बन जाए तो समाज को एक चोर की जरूरत होती है। टीवी चैनलों पर समझदार चोर की बहस चलने लगी। कोई उसे रॉबिनहुड कहने लगा, कोई साइबर आतंकवादी। राणा की योजना इंस्पेक्टर राणा जानता था कि ये चोर पढ़ा लिखा, समझदार और सिस्टम से गुस्साया हुआ कोई भीतर से जुड़ा व्यक्ति हो सकता है। उसने एक फर्जी अमीर व्यापारी का घर तैयार करवाया, खूब दिखावे वाला, जिसमें काले धन के सबूत जानबूझकर छुपाए गए थे। सीसीटीवी, इंटरनेट, बिजली सब चालू था, लेकिन सब दिखावे के लिए। असली निगरानी ऑफलाइन थी। और एक रात वो आया, काले कपड़े, मास्क, लैपटॉप और एक चुटकी में दरवाजा खोलने की कला। वो जैसे ही अंदर घुसा, दरवाजे लॉक हो गए। लाइट ऑन हुई। इंस्पेक्टर राणा सामने खड़ा था। खेल खत्म, समझदार चोर। मुखौटा उतरा, चोर ने मास्क हटाया। सब सन्न रह गए। वो एक 28 साल का नौजवान था, नाम नवीन शुक्ला। आईआईटी से पढ़ा हुआ, पहले एक कंपनी में काम करता था, लेकिन उसे निकाला गया जब उसने कंपनी की टैक्स चोरी रिपोर्ट की। तब समझ आया, इंसाफ सिर्फ किताबों में है। नवीन बोला, और इसलिए तुमने चोरी शुरू की? राणा ने पूछा। नहीं, मैंने सच वापस लिया, और सिर्फ उन लोगों से जो कानून का मजाक बना रहे थे। राणा की आंखों में एक पल को इज्जत चमकी, लेकिन ड्यूटी थी। नवीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अंतिम मोड़ कोर्ट में नवीन ने खुद अपनी दलील दी। उसने हर चोरी के साबूत, टैक्स डॉक्यूमेंट्स और वीडियो फुटेज पेश किए, जो उसने खुद ही रिकॉर्ड किए थे। जज हैरान था, ये केस चोरी का है या सिस्टम पर आरोप का? अंततः कोर्ट ने नवीन को चोरी का दोषी माना, लेकिन उसकी सजा कम कर दी गई, क्योंकि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, और जिनसे लिया वो खुद अपराधी थे। आखिरी लाइन आज भी कभी कभी किसी अमीर के घर से कुछ गायब होता है और एक पर्ची मिलती है, चोरी नहीं, सफाई कर रहा हूं, समझदार चोर।